बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में केस की समाअत जारी है। आज पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं। उमरता बंदयाल की तबीयत भी ख़राब है, लेकिन वो फिर भी खुसूसी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। कॉज लिस्ट में दूसरे सारे केसेस और मुकदमात ख़त्म किए गए हैं। अब तक की समाअत के जो अहम निकात हैं वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। आज फैसला हो जाएगा कि इस मुल्क में आइन प्रिवेल करेगा या नज़रिया ज़रूरत दोबारा आ गया है। कल सारा दिन रात पीडीएम के लोग मुग़ल्लज़ात बकते रहे चीफ जस्टिस के बारे में, और मीडिया पर वैसे ही क्रैकडाउन है, कोई ख़बर नशर नहीं होने देते। यानी वो सारे लोग जो अदलिया को गालियां देते हैं वो आपको मीडिया की मेन स्क्रीन पर नज़र आते हैं। लेकिन इमरान खान जो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, इस मुल्क में अवाम के हुकूक की बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ आपको कहीं सुनाई नहीं देती। अफसोस, सद अफसोस। और इसके साथ मैं कहता हूं कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन बेहयाई अपने आखिरी दमों पर है, इसलिए आपको हक सच की बात टीवी पर नज़र नहीं आती। आज ये भी बताया जा रहा है कि कोई रिव्यू की पिटीशन भी फाइल करने का हुकूमत प्लान कर रही है। इलेक्शन कमीशन के वकील को भी कहा गया है कि 4 अप्रैल के ऑर्डर्स पर रिव्यू पिटीशन दायर की जाए ताकि मजीद टाइम गेन किया जाए। अटॉर्नी जनरल कल रात की बकवास बाजी के बरक्स जो है वो यू टर्न लेकर मुद्दबाना अंदाज में यहाँ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े सख्त सवालात हैं। आज बज़ाहिर जो मामला टेकअप किया गया है वो सिर्फ एक दिन इंतखाबात कराने की हद तक है। अभी तक कॉज लिस्ट में फंड्स वाला मामला नजर नहीं आया, लेकिन क्योंकि ये एक ही तरह के केसेस हैं तो ये टेकअप भी हो सकता है। ये नहीं है कि हम कह दें कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सिचुएशन में मैं ये समझता हूं कि वहां पर पहुंच चुकी है कि हिट आउट या गेट आउट है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी तैयारियां हैं वो अच्छी नहीं है। ये अलग बात है कि कानूनी है या गैर कानूनी, बैकफायर करेगा या नहीं। जो चीफ जस्टिस के हवाले से खबरें चलवाई जा रही हैं कि उनको हटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में सिचुएशन बहुत ख़राब है और इसके बाद मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहिए। किसी भी पार्टी के लिए ये ठीक नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट एक दिन इंतखाबात की पिटीशन मुस्तरद कर देती है तो फिर इसका मतलब है 14 मई की डेट फील्ड में है। वो फैसला 14 मई का एक ऐसी हकीकत है जिसको रोक नहीं सकता। लेकिन फंड्स नहीं मिलेंगे तो इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन कराएगा? इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं, वो फौज को भी कह सकते हैं, फाइनेंस को भी कह सकते हैं, लेकिन ये सारे 2 नंबर हैं। इसलिए ये बोली जो है वो PMLN की बोल रहे हैं। कल रात तक जो सारे मामलात हुए हैं, खास तौर पर पार्लियामेंट के अंदर, उसकी जितने शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए उतनी कम है। चीफ जस्टिस बीमार जरूर हैं, उनकी तबीयत खराब जरूर है, लेकिन जस्टिस बीमार नहीं है। ठीक है, और आज समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लास्ट ऑर्डर में आर्टिकल 190 और 189 की बात की थी और यह वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि इनका जो 14 मई को इलेक्शन करवाने के हवाले से फैसला है वो तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पर बाइंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट अब इसके अंदर मजीद जो कार्रवाई करेगी वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि कौन कौन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की पामाली में इस वक्त आ चुका है। कल फिर जो स्पीकर साहब ने खत लिखा वो इनके डर्टी प्लान्स को जाहिर करता है। जो कुछ कल हुआ ये आइन से बगावत हो चुकी है और ये जितने भी लोग हैं ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो चुके हैं। खत लिखना सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी पर हमला आवर होना है। सुप्रीम कोर्ट को बेजा इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश है। मुझे बताएं कहां लिखा है कि इनकी मर्जी से बेंच बनेगा, इनकी मर्जी से जजेस लगाए जाएंगे, इनकी मर्जी का फैसला आएगा। ये तो ख्वाहिशात का ऐसा लामुतनाही सिलसिला है जो कभी खत्म नहीं होगा। सज्जाद अली शाह के ज़माने में भी इन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस को तलब किया जाए तौहीन पार्लियामेंट में, और अब भी ये खबरें चलवाई गई हैं कि प्रिविलेज कमेटी में बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा तीनों जजेस को। ये डराना धमकाना और इस तरह की बातें एक सीधी सीधी तौहीन अदालत हैं, बल्कि ये तौहीन अदालत से बढ़कर बगावत है। ये आर्टिकल 6 है
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ की हुकूमत 1993 में बर्खास्त हुई थी, यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने बहाल किया था। उस वक्त इनको पार्लिमानी सुपरमेसी अंडरमाइन नजर आई और आप सुप्रीम कोर्ट में आए थे। आज आपकी पार्लिमानी सुपरमेसी ये है कि आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे इशारों पर चले। मोहसन दावड़ ने यहां तक कह दिया कि चीफ जस्टिस को इधर लाओ, इनका बाप भी जजेस को यहां नहीं ला सकता। ये महज पार्लियामेंट में खड़े होकर बकवासबाजी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते ही इनकी टांगें कांपने लगती हैं। चीफ जस्टिस ने आज वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं आइंदा के लिए और ना ही मजीद आपको वक्त दे रहे हैं। हम अब फैसला करेंगे और फैसला आइन और कानून के मतहत होगा। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर आप लोगों के दरमियान इत्तेफाक नहीं होता तो वैसे ही चलेगा जैसा फैसला आ चुका है और हर सूरत 14 मई को इलेक्शंस होंगे। तो इनकी तो इस वक्त हालत मरने वाली हुई है। सुप्रीम कोर्ट का एक एक लफ्ज इनके लिए मौत साबित हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा है कि आज ही मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो फरार इख्तियार कर रही है। इन्होंने गुज़श्ता ईद के दिनों में हमसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया और चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती, अदालत सिर्फ आइन पर अमल करती है। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि चेयरमैन सेनेट को किस हैसियत से राब्ता किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फारूक एच नाइक ने कहा था चेयरमैन सेनेट सहूलत कारी करेंगे। चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना अपोजिशन के। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इक़दामात उठाती, मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा, लेकिन हम आपको वक्त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। सेनेट वाहिद इदारा है जहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। तो एक मरतबा फिर से जो ये सारी की सारी जमातें हैं, इनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट से किसी तरीके से बारगेन करके मजीद टाइम मांगा जाए। शाह महमूद कुरैशी ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि हुकूमत के इसरार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको वक्त दिया था। पीडीएम आज के मुज़ाकरात के हवाले से कोई इत्तेफाक़े राय नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि जेयूआई आज भी मुज़ाकरात से इनकारी है और ऐसे में कैसे समझा जाए कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है। हम तो अदालती हुक्म के मुताबिक ये लिख कर लाए थे कि किन शराइत पर मुज़ाकरात होंगे, लेकिन यहाँ कोई संजीदा नहीं है। इन्होंने हुकूमत की जानिब से असद कैसर से राब्ते पर बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने असद कैसर से राब्ता किया और राब्ता करने वालों से कहा गया कि मुझसे राब्ता किया जाए। अभी तक हुकूमत ने राब्ता नहीं किया। उन्होंने गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट की कार्रवाई पर बात करते हुए भी कहा कि कल ऐवान में रूल 31 के तहत के हवाले से बात की गई और अदलिया और जजेस के हवाले से जिस तरह की बदतमीजी और बदजुबानी इस्तेमाल की गई, उसकी आइन के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासतदानों को खुद से मसाइल का हल निकालना चाहिए। मुज़ाकरात के जरिए हल ना निकला तो आइन में जो मौजूद है उसके मुताबिक फैसला कर चुके हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा कि नाम देने में क्या साइंस है, क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दे दिए हैं? तो इस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि पीटीआई चाहे तो 3 नाम दे दे, 5 लाजमी दें, हुकूमत के नाम 3-4 घंटे में फाइनल हो जाएंगे। तो इस पर जो अली जफर हैं तहरीक इंसाफ के वकील, उन्होंने कहा कि माहौल साजगार होगा तो मुज़ाकरात मुमकिन होंगे। मुज़ाकरात के लिए वक्त मुकर्रर करना लाजमी है, वरना ताखीर से मकसद फौत हो जाएगा। तो अटार्नी जनरल ने इस पर कहा कि 1977 में सियासी हालात इतने कशीदा नहीं थे जितने आज हैं। पूरा मुल्क एक ही दिन इलेक्शन करवाने से मुतालिक जो है वो एग्री है। इस पर अदालत ने कहा कि हम ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं और ना ही कोई मजीद टाइम लाइन जारी कर रहे हैं। इस केस का तहरीरी फैसला हम जारी करेंगे, अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी, फिर इस जो आइन के अंदर होगा और उसके मुताबिक तमाम जमातें जो हैं वो उस फैसले पर अमल कराने की पाबंद होंगी। तो इसलिए चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है। चीफ जस्टिस ने इनको मजीद वक्त देने से इनकार कर दिया है। अब उम्मीद है कि आज या कल जो है वो फैसला हो जाएगा और इंतखाबात की जो डेट है 14 मई, उसके मुताबिक ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शंस करवाने के लिए इस वक्त जो है वो नज़र आ रही है। और
जो PDM है उसके पास राह फरार की कोई वजह मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।